हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर पूरा अंत तक देखना है और लास्ट में आपसे एक सवाल पूछा गया है जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की इस वाले वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आपको ये देखना है कि सिक्किम राज्य में। ठीक है, सिक्किम राज्य में दोस्तों नाथुला दर्रा स्थित है। तो पहला सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से आता होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दूसरा सवाल आता है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो आपको यह देखना है कि तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में दोस्तों मानसरोवर झील स्थित है। तो दूसरा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो आपको यह देखना है कि हिमालय में। ठीक है, हिमालय में दोस्तों नंगा पर्वत चोटी स्थित है। तो तीसरा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, यहाँ पर सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, इसीलिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है। तो चौथा सवाल आता है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो आपको यह कहना है कि रंडून। ठीक है, रंडून दोस्तों सबसे बड़ा हिमनद है। तो चौथा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में अवस्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको यह देखना है कि राजस्थान में। राजस्थान में दोस्तों गुरु शिखर पर्वत चोटी स्थित है। तो पांचवा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको यह देखना है कि अनाईमुडी चोटी। ठीक है, अनाईमुडी चोटी दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो छठवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो आपको याद रखना है कि 9 राज्य। ठीक है, 9 राज्य दोस्तों रेखा तट से लगे हैं। तो सातवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो आपको याद रखना है कि पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल जो श्रेणी है दोस्तों ये भारत में स्थित है। तो आठवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट कहलाता है। जो तमिलनाडु है दोस्तों और आंध्र प्रदेश है, इसका पूर्वी तट को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो आपको याद रखना है कि कोरोमंडल से। ठीक है, कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है दोस्तों तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट को। तो 9वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? इनमें से दोस्तों आपको पता करना है कि कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो आपको देखना है कि मांडो पहाड़िया। मांडो पहाड़िया जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो 10वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों कि सेवराय पहाड़िया कहाँ अवस्थित है? सेवराय पहाड़िया कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो आपको याद रखना है दोस्तों कि तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में दोस्तों सेवराय पहाड़िया स्थित है। तो 11वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस घाटी में करेवा पाए जाते हैं? निम्न में से किस घाटी में करेवा पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है दोस्तों कि कश्मीर घाटी में। कश्मीर घाटी में दोस्तों करेवा पाए जाते हैं। तो 12वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? तो आपको याद रखना है दोस्तों कि केरल में। केरल में दोस्तों शांत घाटी अवस्थित है।
तो 13वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि बारालाचा दारा किस राज्य में स्थित है। बारालाचा दारा किस राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि दोस्तों कि बारालाचा दारा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो 14वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। राजस्थान में दोस्तों विधानसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना है कि 200। ठीक है, राजस्थान में विधानसभा की सदस्यों की संख्या 200 है। तो 15वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको देखना है कि 10 अप्रैल को। ठीक है, 10 अप्रैल को दोस्तों होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। तो 16वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों कि सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो आपको ये रखना है कि मथुरा थी। ठीक है दोस्तों, सुरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। तो 17वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। तो आपको देखना है कि जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में दोस्तों शेषनाग झील स्थित है। तो 18वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो आपको यह रखना है कि नर्मदा नदी को। ठीक है, नर्मदा नदी को दोस्तों गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। तो 19वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत का तोता किसे कहा जाता है। भारत का तोता किसे कहा जाता है। तो आपको देखना है कि अमीर खुसरो को। ठीक है, अमीर खुसरो को दोस्तों भारत का तोता कहा जाता है। तो 20वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि आपका इन प्रश्नों में से कितना सवाल का जवाब सही हुआ है। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है। एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जल्दी बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।